हुसैना एक गांव की रहायशी थी जिसका नाम तगी था। दराज कद, खुबरो और बेपनाह ताकतूर थी। पेशे के लिहाज से वो डाकू थी, मगर उसके अपने कुछ उसूल थे। अर्दगर्द के चंद देहात जहां उसकी बरादरी रहायश पजीर थी, उनको वो अपना इलाका समझती थी और हमेशा इस इलाके से बाहर वारदात करती थी। मशहूर है कि एक नौजवान को तगी से इश्क हो गया। वो रात को गांव से बाहर तगी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। तगी का कोई गरवा नहीं था, वो हमेशा डाके के लिए अकेली जाती थी। कई रातों की नाकाम कोशिश के बाद आखिर एक रात उसका सामना तगी से हो गया। तगी ने रात गए उसके घूमने का मकसद पूछा तो नौजवान ने तगी के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और उसका साथी बनने की पेशकश की, मगर तगी शादीशुदा औरत थी, लिहाजा इसने मदजरत कर ली। इस मौका पर नौजवान ने मुज़ाहमत की कोशिश की तो तगी ने उसका ऐसा बाजू मरोड़ा कि ना सिर्फ नौजवान के सर पर सवार इश्क का भूत उतर गया, बल्कि 2 जगह से हड्डी भी टूट गई। एक दफ़ा तगी उम्मीद से थी, रात का वक्त था और वो डके के लिए निकली हुई थी। रास्ते में एक कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए अचानक ज़िचकी का वक्त आन पहुंचा। बहादुर और बहमत तगी ने बच्ची को जन्म दिया। करीबी जौहर के पानी से बच्ची और अपने आप को पाक किया। बच्ची को अपनी शाल में लपेटा और एक खोखले दरख्त की खुआ में दबा दिया और खुद वारदात के लिए निकल गई। काफ़ी देर बाद नौमौलूद बच्ची को भौंक लगी तो रोने लगी। एक औरा कुत्ता बच्ची की आवाज़ सुनकर वहां आ गया। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो बच्ची को खुआ से निकालने में कामयाब हो गया। हसब साबिक तगी ने वो डाका भी कामयाबी से डाला। आइन मौके पर बच्ची को उठाने के लिए कब्रिस्तान पहुंची तो क्या देखा कि किता बच्ची को दरख्त की खुआ से निकाल कर ले जा रहा था। तगी ने किते को मार भगाया। खुशकिस्मती से बच्ची जिंदा थी। उसने भूखी बच्ची को दूध पिलाया और घर ले आई। बाद में वो बच्ची बड़ी हुई और तगी की वाहिद औलाद साबित हुई। एक दफ़ा तगी के इलाके में एक कबायली खाना बदूश पठान ने डेरा डाला। उसके पास सोने के सुकों की 2 गागरें थीं जिनकी हिफाजत पर 2 कद आवर खूनख्वार कुत्ते मामूर थे। पठान ने ऐलान कर रखा था कि तगी या कोई दूसरा डाकू ये इशरफिया चोरी कर ले तो मैं इसको बख्श दूंगा। दरअसल पठान को अपने कत्तू पर बेहतमान था। तगी ने पठान को पैगाम भेजा, तुम मेरे इलाके में रहाइश पजीर हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। पठान ने जवाब में मजाक उड़ाया जो तगी को अच्छा न लगा। खैर वक्त गुजर गया और पठान वो इलाका छोड़कर आगे बढ़ गया। तगी ने पठान का सुराग लगाया। तगी के शातिर दिमाग में एक ज़बरदस्त ख्याल आया। उसने एक कितिया को पकड़ा और पठान की झोंपड़ी की तरफ चल पड़ी। तगी अभी झोंपड़ी से आधा किलोमीटर दूर थी। कित्तों ने कितिया की बो महसूस कर ली और इस तरफ दावड़ लगा दी। तगी ने कुत्तों को अपनी तरफ आता देखा तो कितिया को कंधे से उतार दिया। तगी कुत्तों को उनके हाल पर छोड़कर चपके चपके पठान की झोंपड़ी में दाखिल हो गई। पठान बेगम सो रहा था। तगी ने अशरफियां से भरी गागरें सर पर रखीं और वापसी की राह ले ली। रास्ते में उसने कतिया को एक बार फिर कंधे पर रखा और चल पड़ी। पठान के कत्ते भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। सुबह जब पठान नींद से बेदार हुआ तो अशरफियों वाली गागरें और कुत्ते गायब पाकर सख्त परेशान हुआ। आस ने सोचा, हो ना हो ये तगी की हरकत हो सकती है। वह तगी के गांव की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचा तो उसके दोनों कत्ते तगी के घर के बाहर बंधे हुए थे। पठान ने तगी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे इतना बता दो, ये सब तुमने कैसे किया? तगी का जवाब सुनकर पठान उसकी चालाकी की दाद दिए बना ना रह सका। तगी पठान को कत्ते और सुकों की गागरें वापस करना चाहती थी। उसने महज पठान के साथ अपनी ज़द पूरी करके मजाक का बदला लिया था, मगर पठान ने उस शर्त पर सुकों से भरी गागरें तगी के स्पर्द कर दें कि आइंदा वो चोरी नहीं करेगी। तगी ने पठान से वादा किया और जराइम की दुनिया हमेशा के लिए छोड़ दी।